खबरें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान जगन्नाथ के चाहने वालों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद हुई। सीआरपीएफ का एक जवान भी मुठभेड़ में शहीद हुआ। ऑपरेशन को सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, SOG और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज लेह के दौरे पर रहेंगे। गलवान में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद आर्मी चीफ का यह पहला लेह दौरा है। इसमें आर्मी चीफ 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह रूस में आज कई अहम मुलाकातें करेंगे। LAC पर जारी तनाव के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। OIC ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की। भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल्स को पड़ा झटका। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित में लिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आज कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च करने जा रही है। आचार्य बालकृष्ण के फेसबुक पेज पर इसकी सूचना साझा की गई। कोरोनिल को दोपहर 12 बजे हरिद्वार में के पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। असम में बीजेपी आज वर्चुअल रैली करेगी। JP नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि मुफ्त अनाज देने की अवधि को 3 महीने बढ़ाया जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, चीन हमारे सैनिकों की हत्या कर रहा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, फिर भी वहां का मीडिया PM मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की। मनमोहन सिंह ने कहा, शहीद कर्नल संतोष बाबू और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस पर राहुल ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। आशा करता हूं PM उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार किया और कहा, मनमोहन उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसकी सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय जमीन सरेंडर कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया। ठाकरे सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ किए 5000 करोड़ रुपए के करार को होल्ड कर दिया। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में अचानक तबीयत बिगड़ने से साध्वी प्रज्ञा बेहोश हो गई। बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम था। देश में 24 घंटे में 14,933 नए कोरोना केसेस आए। कुल मरीजों की संख्या 4,40,000 हो गई। एक दिन में 312 लोगों की मौत हुई। अब तक 14,011 लोगों ने दम तोड़ा है। टेस्टिंग भी बढ़ी है। 24 घंटे में 1,90,730 लोगों की टेस्टिंग हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,909 नए केस आए। 58 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 3,721 नए केस आए। 62 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में केसेस बढ़कर 15,431 हो गए। 11,675 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 356 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में रिकवरी रेट 77% हो गया है। पिछले 25 दिनों से एक्टिव केस की संख्या भी 3,000 से कम है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है, प्रदेश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को कोरोना से बचाकर उन्हें राहत देने में लगी है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही केंद्र सरकार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। 0 एक्टिव केस के साथ प्रतापगढ़ फिर से कोरोना मुक्त जिले की श्रेणी में शामिल हुआ। जिले में बीते 27 दिनों से कोई भी नया केस नहीं आया। कोटा में कोरोना से एक 45 साल की व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में मौत का आंकड़ा 21 हो गया।
कोटा में 5 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए। 8 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 5 लोगों को ठीक कर दिया गया। धौलपुर में सोमवार को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पत्नी समेत 18 परिजनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। रणथंभौर के नेचर गाइडों की आर्थिक मदद के लिए रणथंभौर नेचर गाइड एसोसिएशन ने हाथ बढ़ाया। एसोसिएशन ने 133 नेचर गाइड्स की आर्थिक मदद के लिए 4,65,000 रुपए का फंड जारी किया। लॉकडाउन के दौरान निधन हुए लोगों की अस्थियों के विसर्जन के लिए आज 4 बसें चूरू से हरिद्वार के लिए रवाना होंगी। पीएम मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। संजय गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चूरू के प्रभारी मंत्री ने पिछले 3.5 महीने से जिले की सुध नहीं ली। सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा, सरकार ने महामारी के संकट काल में मुस्तैदी से काम किया। अलवर जिले की प्रभारी मंत्री राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। जालोर में बचाव को लेकर राजस्थान सतर्क है थीम के अनुरूप जन जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने वीसी की, जिसमें जिले के अधिकारियों को बुनियादी लोक सुविधाओं की उपलब्धता और समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। अलवर डिटेंशन सेंटर से फरार बांग्लादेशियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कैमरे में 4 बांग्लादेशी भागते दिखाई दे रहे हैं। कोटा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार, 151 अवैध शराब के पौवे बरामद। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में 2,89,000 की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के निवाई उपखंड के बहड़ गांव में आज अलसुबह लकड़बग्घे ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना के वक्त बुजुर्ग तेजाजी महाराज की चबूतरे के दर्शन के लिए गए हुए थे। चूरू के सादुलपुर के नेशल गांव की एक बुजुर्ग महिला ने राष्ट्रपति को खत लिखकर एसओजी से अपने बेटे की हत्या की जांच कराने की मांग की और नहीं माने जाने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति की गुहार लगाई। पुष्कर में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई और जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण जमींदोज किए। अजमेर डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरी पकड़ने का अभियान जारी है। विजिलेंस की टीम ने किशनगढ़ शहर और देहात में करीब 24 बिजली चोरी के मामले पकड़े। अलवर में फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने के आरोपियों ने बिना किसी आवेदन के जिला कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी लाइसेंस जारी कर दिए। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अमलावत गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। डूंगरपुर शहर में मंगलवार सुबह दूध से भरी एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिससे सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध बिखर गया। कोटा में फार्मासिस्टों की भर्ती प्रक्रिया करने की मांग को लेकर राजस्थान एनएचएम संविदा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में मेघवाल बूस्टर से पानी सप्लाई की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। टोंक में 30 जून तक चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कांग्रेसी पार्षदों में बहस हो गई। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड बनाने की मांग को लेकर मीरा चौक पर कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में निजी शिक्षक महासंघ ने 6 महीने के बकाया वेतन के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर बस स्टैंड में रोडवेज की बसों के संचालन के लिए बस चालकों ने प्रदर्शन किया। करौली में जटवाड़ा ग्राम पंचायत के प्रमुख लोगों ने स्थानीय विधायक भरोसीलाल जाटव से मुलाकात की और जीएसएस ग्रिड निर्माण की मांग की। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जयपुर के परकोटे के बाजारों को स्मार्ट बनाने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। दौसा में एक बार फिर टिड्डियों का टेरर दिखा। बिलौना, सूरतपुर और देवली गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाला। फसलें और पेड़ पौधे नष्ट हुए। चूरू जिले की 5 तहसीलों के 20 गांवों में 7 टिड्डी दलों ने हमला किया। करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों और वृक्षों को नुकसान पहुंचा। उदयपुर में एक संस्थान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुटानिया ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़गढ़ में जन जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। प्रभारी सचिव रवि जैन ने जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया।
राज्य सरकार के जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। कोटा में वीसी के जरिए प्रशासनिक अधिकारी इस अभियान के शुभारंभ में शरीक हुए। करौली में सोमवार को जागरूकता रथ रवाना हुआ। यह रथ जिले की विभिन्न तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। बीकानेर में भी अभियान की शुरुआत हुई। प्रभारी सालेह ने कलेक्ट्रेट के सामने जन जागरूकता अभियान के रथ को रवाना किया। झुंझुनू के खेतड़ी में अधिकारियों ने जागरूकता रैली निकाली और आमजन को कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक किया। जयपुर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम प्रदेश के जिलों से लेकर ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक कोरोना से बचाव का अभियान चलाएगा। 22 से 28 जून तक शुरुआती चरण में 1 सप्ताह तक अभियान चलेगा। झुंझुनू के चिड़ावा में सोमवार को जिला उपभोक्ता समिति ने जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। शुभारंभ एसडीएम जेपी गौड़ ने किया। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को जयपुर के ईदगाह में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भीलवाड़ा के मांडल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चीन के सामान और राष्ट्रपति का पुतला जलाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झुंझुनू के जाखल पहुंचकर शहीद अजय कुमावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भरतपुर में भारतीय सेना पर चीन द्वारा हमला करने की हरकत की निंदा की गई। कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर उन्हें नमन किया गया। चूरू के सादुलपुर के कॉलरी गांव में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। चित्तौड़गढ़ में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, हालांकि सड़कों पर पानी जमा हुआ। कोटा में स्टेशन इलाके में जमकर बारिश हुई। 6.8 mm बारिश दर्ज की गई। कोटा में प्री मानसून बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात दिलाई। विदेशी बहुओं को निवास परमिट देने की तैयारी में नेपाल जुटा है। नेपाल की संसदीय राज्य मामले और सुशासन कमेटी ने यह प्रस्ताव दिया है ताकि नेपाली युवकों से शादी करने वाली विदेशी बहुओं को नागरिकता मिलने तक निवास परमिट दिया जाए। चीन ने हांगकांग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है। चीन ने यह प्लान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए बनाया। अमेरिका के टाइसन फूड्स प्लांट में 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद चीन की कस्टम एजेंसी ने संयुक्त राज्य के टाइसन फूड्स से मुर्गी के आयात को निलंबित कर दिया। ब्राजील में कोरोना के कारण हालात बदतर हो रहे हैं। अब तक 50,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से अधिक केस सामने आए। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फूट पड़ा, जिससे 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख निकली। इस वजह से इंडोनेशिया सरकार ने उड़ानों को लेकर उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की। चीन ने हाई स्पीड मागलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया। इसका टेस्ट शंघाई की टोंगजी में किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल हैं। इसी हफ्ते टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कैप्टन कोहली की तारीफ की और कहा, विराट कोहली लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है, विराट कोहली के कप्तानी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का श्रेय एमएस धोनी को दिया जाना चाहिए। इटली की फुटबॉल लीग के दोबारा शुरू होने पर सीरी ए में 103 दिन बाद पहला गोल निकोलस निकोलाउ ने दागा। मैच के दौरान देश के स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वायरस महामारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। सुपरस्टार अंडरटेकर ने WWE रिंग को अलविदा कह दिया है। करीब 3 दशक तक WWE में राज करने वाले अंडरटेकर का आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में था। रुकते हैं ब्रेक के लिए।